जानते हैं कि हमने 13 तक खत्म किया था, आगे हम 13 से आगे देखेंगे, दुआ करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, आज आपके सब बच्चे आप में बने रहने के लिए, आपकी आज्ञाकारिता में रहने के लिए प्रभु जी नजरें लेके आए हैं, अपने दिलों को लेके आए हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, अपनी पाक रूह के द्वारा अभिषेक करिए, अभिषेक करिए प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, वो अभिषेक कि आपके वचन को कोई चुरा न सके प्यारे पिता। हे प्रभु जी, आप में ये सब बने रहें ताकि हवा में उड़ के आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत कर सके ओ प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, और आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं ओ प्यारे पिता। आज ऐसा अनुग्रह करिए हे प्रभु, मुझ पर अभिषेक करिए परम पिता। आपके शोलों से मेरी जुबान को छू लीजिए हे प्यारे पिता। ये मेरी काबिलियत नहीं कि मैं आपके वचन को इलैबोरेट कर सकूं, विश्लेषण कर सकूं, लोगों को बता सकूं, पर प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरा इस्तेमाल किया है। और प्रभु जी, आज जो आप कहना चाहते हैं अपने पाक रूह के नियंत्रण में कहवाइएगा प्यारे पिता। आप बढ़े और हम घटे, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति उपजाऊ जमीन बन जाए हो प्यारे पिता, और आपके नाम को महिमा मिले, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। आज मुझे बच्चे नहीं थे तो अशरफ साहब की हेल्प लेनी पड़ी, यहाँ आए तो मैथ्यू की, उनके बगैर कार्य नहीं होता क्योंकि ये भविष्य है इस कलीसिया का। हालेलुया। हमने खत्म किया था, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। तेरहवें वचन पे, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में से उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है। और हमने देख लिया था इसके बाद में, और उस समय पृथ्वी के जो रहने वाले लोग थे वो हाय हाय कर रहे थे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने बात की है और किस प्रकार से वो हमें खड़ा करना चाहता है। और उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहती क्योंकि वो जो 2 हफ्ते पहले प्रचार हुआ था उसके विषय में था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप पढ़ के भी आना है उसके लिए। यहाँ से 13 से आगे हम 21वें वचन तक देखेंगे। और पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं, और ये जो 2 विपत्तियां हैं इसके बारे में हम देखेंगे 13 से आगे 21 तक। 13वां वचन 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। पहले जब कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है 13 से 16 वचन तक। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, हाँ, कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरात के पास ध्यान दीजिएगा इसके लफ्जों पे। फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए फरिश्ते हैं, उन्हें खोल दे। आगे बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के इंतहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। किसलिए किए गए थे? आदमियों के मार डालने के लिए। पहले हमने देखा था कि उसने जीव जंतु प्राकृतिक नेचर की वस्तुओं को नष्ट किया था, अभी वो इंसानों पे आने वाला है। आगे और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उसके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल
थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। राइट, अब हम जाएंगे इसके बारे में मनन करेंगे, पढ़ेंगे, अशरफ साहब की भाषा में मुतायला करेंगे। कल मैंने पूछा था इन बच्चों से कि क्या मतलब होता है करके। कठिनाइयाँ होती हैं शब्दों की, पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर पढ़ें तो समझ में आ जाता है। तो जब छठवें स्वर्ग ने दूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, दर्शन पाया है, ऐसा शब्द सुना है। किसने? यूहन्ना ने, जिसको चिन्ह के रूप में परमेश्वर बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें कितना उसके वचनों में रहना चाहिए। और ये जब नरसिंगा फूका गया तो क्या होता है? ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दो। इस फुरात नदी का नाम यहाँ क्यों आया है? इस फुरात नदी का नाम यहाँ पे क्यों आया हुआ है ये हम देखेंगे। फुरात नदी का नाम क्यों आया है? इस फुरात नदी का नाम आया क्यों है? क्या आप जानते हैं कि जो बागे अदन या गार्डन ऑफ ईडन कहाँ पर था? वो इसी एरिया में बाबेल की जगह पर था। अगर आप हिस्ट्री देखें या इंटरनेट पे जाके देखें, विकिपीडिया देखें, तब आपको समझ में आएगा कि तो ये फुरात नदी का वर्णन यहाँ पे क्यों आया है? तो हम देखते हैं कि जो बागे अदन है ये उससे संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है ये देखेंगे कि हम जो इसके बारे में जो वर्णन है उत्पत्ति की किताब 11 से 13 में आया हुआ है कि ये फुरात नदी का वर्णन क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। यह वो नदी है जहाँ से दुष्टात्मा निकली। मतलब बागे अदन में अगर सेटन ने प्रवेश किया है आदम और हवा के जीवन में, वो यही मकाम था। अगर आप गहराई में जाके देखें तो आपको इसके बारे में और अधिक मालूमात होगी। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है 11 से दूसरे अध्याय के 11 से 13 में कि पहली धारा का नाम पिशोन है। यहाँ पे 4 नदियों के नाम आए हुए। पहली धारा का नाम पिशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि वहाँ पे सोना मिलता है, वहाँ की रेत में सोना है, और ये वजह थी कि वहाँ पर ज़्यादा अटैक्स होते थे और लोग वहाँ पर जाने का प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे। और हमें नहीं मालूम था तब, तो हम तो बाइबल से अनजान थे, और जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसका वर्णन तो लिखा हुआ है। तो ये कितनी सत्य किताब है, इसका हर एक वचन ये और ईमान है। जो कुछ आज हो रहा है, हो चुका है, वो सबका वर्णन लिखा हुआ है, जीवन की किताब है। हालेलुया। तो छुपा के परमेश्वर ने कहीं नहीं रखा है, सिर्फ हमें उसमें जाने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। 12वां वचन देखेंगे, उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। आप देखें कि यहाँ के लोगों को मोती और वो ब्लू कलर का जो सुलेमानी पत्थर होता है बड़ा शौक है पहनने का। और इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन नदियों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वर्णन किया हुआ है इसका कि इसकी खासियत क्या है। तीसरी नदी, जो दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। कुश के देश को, जहाँ से हरियाली, हावे, सब कुछ होता है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, भरपूरी वहाँ पर। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है।
सबके बारे में लिखा हुआ है और परमेश्वर यहाँ के चुप हो जाते हैं। और चौथी नदी का नाम फरात है, फरात या फुरात, ठीक है ना। तो ये यहाँ आकर के क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर रुक गए या वचन रुक गया, जो बता नहीं रहा कि फरात नदी की क्या विशेषताएं हैं। अब अगर हम देखें तो कारण क्या है उसका, विशेषताएं तो खैर उसमें है ही नहीं, फिर भी हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 51 उसका 47 51 का 47वां वचन, यिर्मयाह। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर का क्रोध था उसमें। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा, मतलब वहां पर नाश होगा, और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। जस्ट इमेजिन कि मरा हुआ व्यक्ति वहां पड़ा है, एक जानवर छोटा सा मर जाए, चूहा मर जाए तो इतनी बदबू आती है कि वहां रहना मुश्किल है। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये मनुष्यों का हाल होगा तो वहां पर कितना घातक होगा। और ऐसा करेगा परमेश्वर, ये उसका वचन कह रहा है। क्यों? क्योंकि अनाज्ञाकारिता है, मूर्ति पूजा है प्रियो। एक और हवाला देखेंगे, एक और आयत देखेंगे, यिर्मयाह 50 का 2। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करके सुनाओ, मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया है। जहां पर अधर्म है, जहां मूर्ति पूजा है, वह विनाश में जाएगा। बेल का मुंह काला हो गया। बेल मतलब वहां का देवता, बाल देवता, बेल, उसका मुंह काला हो गया। मरोदक विस्मित हो गया। बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई। मतलब कि मूर्ति जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, वह सब व्यर्थ हो गई है। और आगे देखेंगे, अब इसका अदन की वाटिका इसी के आसपास था। फुरात नदी के बारे में है ये। जब मैंने ढूंढा तो ये पाया कि अदन की वाटिका इसी के आसपास थी, और पहला पाप जो आदम हव्वा के द्वारा हुआ वह भी इसी स्थान पे हुआ, यहीं पर हुआ। जो पहली हत्या हुई, मैं केन एंड हाबिल के बारे में बात कर रही हूँ, और यहीं पर हुई थी। और जल प्रलय जब हुआ तो यहीं से हुआ। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको इसके बारे में रिकलेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अगर पढ़ा हुआ है तो। बाबिल का मीनार भी इसी स्थान पे, मतलब ये जो इराक का स्थान है बेबीलोन का, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे बेबीलोन की, मोहनजोदारो की हिस्ट्री, तो ये सब पढ़ाया गया था उसमें, परंतु ये इतना सत्य है, कटु सत्य है, नहीं मालूम था। अब जब प्रभु में हूँ, उसके वचन को पढ़ते हैं तो अब जान रहे हैं। बाबिल का मीनार भी यहीं पे बना था, जहाँ मनुष्य ने सोचा कि वो एक बड़ा टावर बना ले, परमेश्वर के ऊपर चढ़ जाए, ऊपर उठ जाए। तो परमेश्वर ने वहाँ पर भ्रम की रूह भेजी, कंफ्यूजन किया, और आज उसी के कारण इतनी भाषाएं, इतने देश हो गए। मूर्ति पूजा का बड़ा केंद्र बाबिल ही था। हमने देखा था दानियल की किताब में भी कि क्यों वे 70 साल की गुलामी में गए थे। उसकी जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ये नहीं कि सिर्फ हिंदू करता है, इवन मसीही, क्रिश्चियन, यहूदी, ये लोग भी करते थे। और मूर्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती, चाहे इंसानों के रूप में हो, चाहे धन दौलत के रूप में हो, चाहे रिश्तों के रूप में हो, चाहे एक पत्थर की मूर्ति क्यों ना हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और एंटी क्राइस्ट भी यही से राज्य करेगा। अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि यहाँ पर कुवैत में क्या क्या हुआ था और कहाँ पे अटैक किए गए थे, क्यों अटैक किए गए थे, उसकी जो मृत्यु हुई थी वहाँ के राजा की, उसका वर्णन ठीक बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ था। हालेलुया, और बेलशस्सर के साथ हुआ था। आगे हम देखेंगे
जो नबूकदनेस्सर का जो पोता था उसके साथ जो हुआ था, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। चौदहवां वचन, मानो कोई छठे स्वर्गदूत से उस जिसके पास तुरही थी कह रहा, 49 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तो आपने वो जान लिया कि फुरात के वहां पर आके परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब वहां से होने वाला है। और जो भविष्यवाणी है कि जो एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी आएगा वह भी इसी स्थान से आने वाला है, यहीं से वो लोगों को भरमाएगा। 15वां वचन में चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार किए गए थे। अभी तो हमने कोरोना देखा है, अभी ये कह रहे मनुष्य की 1/3 मार डालेगा। अगर 150 करोड़ है तो 50 करोड़ सीधे मर जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि कितनी त्राही त्राही होगी, कितना वहां पर भयानक दृश्य होगा, कितना डरावना होगा कि इंसान उसको सहन न कर पाएगा। जब कोरोना को नहीं सहन कर पाया, लोग टूट गए, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, परिवार बिछड़ गए। कोई 5 लोग हैं तो घर में एक ही बच गया, माँ बाप नहीं है। अब जो लोग ऐसे हो गए उन्होंने एक दूसरे को अडॉप्ट किया है। ये मैंने सुना है कि बॉम्बे में ऐसे हुआ कि जिनके माता पिता गुजर गए, उन बच्चों ने उन्होंने उन लोगों को अडॉप्ट कर लिया जिनके माँ बाप नहीं हैं। इस तरह से कार्य हुआ है। तो आप सोचिए कि अभी जब भी शैतान ऐसा कार्य कर रहा है, तो जब तुरही फूकी जाएगी तो कितना हृदय विदारक, मतलब हार्ट को बीट कर देने वाला दृश्य नजारा होगा। ये मनुष्यों की 1/3 मार डालने के लिए तैयार किए गए हैं। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, उन्होंने सुनी है। अब अगर एक जो दुष्टात्मा है वो ऐसा 50 करोड़ को नाश करने वाली है, तो सोचो ये तो 20 घोड़े की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर कि उनकी जो गिनती थी वो 20 करोड़ थे। तो कितना कठिन, कितना आगे समय जो आने वाला है वो कैसा है, और हमें कितना ज़रूरी है कि हम यीशु के हो जाएं, उसके वचन में दृढ़ हो जाएं, उसकी आज्ञाकारिता में आके अपने जीवनों को सही कर लें, ताकि हमें ये फेस न करना पड़े। हम उसके पहले ही परमेश्वर का हवा में उड़ के इस्तकबाल करें। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि वो हमें आगाह कर रहा है। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और जिनकी झील में आग 17 मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। आग, फायर, और धूम्रकांत एक गीला तोता कहलाता है जो पॉइजनस होता है। अगर उसके संपर्क में आप आते हैं उसके धुएं के, तो सफोकेशन होके दम घुट के इंसान मर जाएगा। और गंधक की सी थी। उन घोड़ों के सिर और सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लोथ के समय में ऐसा ही हुआ था, उसमें हम नहीं जाते। और ये पिक्चर देखिएगा कि इसमें घोड़े का जो बताया गया है, घोड़ा विजय को दर्शाता है। विजय अच्छी और बुरी हो सकती है। स्पीड को दर्शाता है, तेजी भी अच्छी और बुरी हो सकती है। कई बार जब आप अनजाने में बहुत फास्ट निर्णय ले लेते हैं, कई बार गलत हो जाता है ना। और कई बार लोग बहुत धीमे होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते तो जरूर है पर उसे ग्रहण नहीं कर पाते, अपनी मन की आंखों को खोल ही नहीं पाते, पत्थर का करके रखा हुआ है। और फिर वहाँ पे
दुष्परिणाम होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ जो वचन बता रहा है कि उनके जो मुंह थे वो सिंहों की तरह था। घोड़े का मुंह कभी भी सिंह की तरह नहीं रहता। और जो इसमें 3 तरह की कलर में आग बताई गई है, ये आग, गंधक और इसको नीले तोते को दिखाता है। नीला तोता मतलब धूम्रकांत। और उसकी जो पूंछ है वह सांप की तरह है, सांप की तरह है। अब हम देखेंगे कि ये क्यों है ऐसा। अगर सिर्फ पूंछ की तरफ देखें तो ऐसा समय मूसा के समय में आया था कि जब लोग गुनाह में पड़े रहने के कारण उनको जो सर्प डस रहा था और वो मर रहे थे, तो उनको रेमेडी दी गई थी कि जो पीतल के सांप को देखेगा जो उल्टा टंगा हुआ है तो वो बचेगा करके। और कुछ लोग बचे उसमें से। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली थी। आज हम ढूंढ रहे परमेश्वर ने कोरोना क्यों लाया है, और जब वो हमसे बातें करता है तो हम उसको सुनते नहीं हैं, अनजान बन जाते हैं, कानों को बंद कर लेते, सोचते हैं कि हमें क्या होने वाला है, हम तो परमेश्वर के हैं। परंतु परमेश्वर की शर्तें भी है कि हमें उसकी आज्ञाकारिता में रहना है, उसमें बने रहना है, वचन में दृढ़ होते रहना है, अपने जीवनों को सही करना है। तो ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, ये ऐसा ही होगा नहीं है, एपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में बात करता है परमेश्वर। और जो ये पिक्चर दिखाया गया आपको कि आप उसको याद रख सके, आपके दिलो दिमाग में ये नक्श हो जाए। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं से वो पीड़ा पहुंचाते थे। अगर एक सांप काट ले, सर्पदंश हो जाए, तो इतनी जलन होती है शरीर में कि मनुष्य मरने की इच्छा रखता है। कई बार जल्दी से वो मर भी नहीं पाता है, आजकल तो उपाय भी है। इसका वर्णन हम देखेंगे यिर्मयाह 50 का 2, यिर्मयाह 50 का 2। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छुपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया है, बैल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई हैं, उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा। हालेलुया। वचन सत्य है प्रियो, यही दशा थी कुछ समय पहले इराक की। लोग वहां से भागे जा रहे थे, मरे जा रहे थे। 20वां वचन हम देखेंगे। बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे। एक सेकंड आगे चला गया। जी पढ़े, पर उसको लेके आए। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा न की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। हालेलुया। 20वां वचन कहता है बाकी मनुष्य ने उन मरियों से ना मरे थे, जो नहीं मरे। जैसे कि मूसा के समय में हुआ कि कुछ लोग बच गए थे, ठीक वैसा ही अब भी होगा कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पे रहे तो वो बच भी जाएंगे, मतलब कुछ बचेंगे। पर देखिए उनके काम की वे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों के काम से मन न फिराया। कई बार हम अपने हृदयों को इतना कठोर कर लेते हैं, होगा तो देख लेंगे, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो यीशु में के लहू से धुल गए, धुल तो गए पर उसमें कायम रहे क्या हम, वो भी तो देखना है। अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दैट,
आज वो चमत्कार कर रहा है हमारे जीवन में, एक एक गवाहियां दे रहा है हमारे जीवन में, परंतु जो वो कह रहा है वो हम सुनना नहीं चाहते, वो जो कह रहा है वो हम करना नहीं चाहते। आज भी हम उसी में लगे रहते, उसी मूर्ति पूजा में लगे रहते, हर प्रकार की जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, चाहे अपनी जिद हो, चाहे गुस्सा हो, कुछ भी हो सकता है जिसको आपने आइडल बना के, मूर्ति बना के रख लिया है। हालेलुया। तो कुछ बचेंगे और वे यह काम कर रहे हैं। 21वां वचन, और जो खून और टोना और व्याभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि वो बताने के बाद भी हम उससे टलते नहीं हैं, अपनी गलतियों का किस्सा किसी और पे डाल देते हैं, कारण किसी और को बना देते, पर अपने जीवनों को, अपने चरित्रों को, अपने रास्तों को परमेश्वर के रास्ते पे नहीं लेकर के आते। ये किसी के भी साथ हो सकता है। हमें सुस्त कुंवारियां नहीं बनना है, हमें उसके लिए तैयार होना है, हमें उसके वचन में दृढ़ होते जाना है, अपना मन फिराना है। मसीही जीवन कठिन है, उसमें आपको आपकी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, आपको अपना कंफर्ट जोन, आराम की जगह को छोड़ना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी सूली उठाने के लिए तैयार हूँ। मतलब अंत के दिनों में लोग दुष्टात्माओं, मूर्तियों की पूजा, खून, टोना, व्याभिचार और चोरियां, ये सब और अधिक करेंगे। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें, वर्तमान हालत देखें, तो हर जगह ये काम हो रहा है, हर जगह ये काम हो रहा है। इसमें मैंने पुरुष और स्त्री दोनों की पिक्चर बनाई है। आजकल फैशन चल पड़ी है कि हाँ, ड्रिंक्स तो लेना ही है, सिगरेट तो फूकनी है, परमिशन है, लीगल परमिशन, गवर्नमेंट बेच रही है, हमें किसका डर है? कोई कौन पकड़ के ले जाएगा? हमें तो करना है। ये आज़ादी उन लोगों ने रख छोड़ी है, कौन? जो बच गए हैं। अभी ये हो रहा है तो और आगे जो समय आने वाला है क्या होगा? अगर हम 20 वचन 20 और 21 के अनुसार देखें तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मसीह के विरोधी है और उसके आने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आज जब हम चर्च आते हैं तो कोई क्लीन करके रखता है, ये भाई लोग आकर के इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, कोई आके टेबल क्लॉथ बिछाता है, कोई खाना लेके आता है, भूमिका तैयार करते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार करते परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए। और ये ऐसे लोग हैं जो बच गए, जो अपनी पूरी आदतों से नहीं डर रहे, वो मसीह के विरोधी के आने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं? 2 थिस्सलुनीकियों उसकी दूसरे बाब की दूसरे अध्याय की 9 से 12 आयत। 2 थिस्सलुनियन दूसरे बाब की 9 से 12 आयत जल्दी से हम देखेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान, शैतान मतलब मैंने रेड में भी करके रखा है कि आप उसको ध्यान रख सके। शैतान मतलब मसीह के विरोधी के कार्य के अनुसार। उसका कार्य क्या है? टोना, जादू टोना, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, जादू टोना, दुष्टात्मा की पूजा और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। 10वां वचन, और नाश होने वालों के लिए प्रकाशित वाक्य में इसका रेफरेंस आया है अध्याय 9 के, रेवलेशन 9 के 20 से 21 में, कि अधर्म के काम के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया और जिससे उनका उद्धार होगा। मतलब क्या? सुसमाचार। आज परमेश्वर हमें बता रहा है पर हमने उसकी सत्य की प्रतीति नहीं की, उसको ग्रहण ही नहीं किया, उससे प्रेम ही नहीं किया। जिससे आप प्रेम करते आप उसकी बात सुन लेते हैं, तो आपने सत्य से प्रेम ही नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ उसका नाम है, जहाँ सत्य है, अगर आप उसके सत्य वचन को जानोगे तो वहाँ पर क्या है? आजादी है। जानते हुए भी हम ग्रहण नहीं करते प्रियो अब आज परमेश्वर हम सबों से बात कर रहा है। इसी कारण परमेश्वर
उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ दुष्टात्मा को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या वो करें। आप सीधे रास्ते पे चलते होते फिर भी भटक जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते, फॉलो करते हैं, न चाहते हुए भी। हालात ऐसे पैदा हो जाते कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? उसका कोई बाईपास है ही नहीं वहाँ पर, वो ऐसी रूह आप में डाल देगा। इसीलिए आज समय है कि अगर हमने मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर उसके सुसमाचार को नहीं सुना, तो हमें सुनना है, पढ़ना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो इस बात को नहीं जानते। 12वां वचन, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। आज आप अपने माता पिता, अपने कामकाज के क्षेत्र में अपने अधिकारी की बात नहीं मानते, आज्ञाकारिता में नहीं रहते, तो आपको कहीं ना कहीं वार्निंग मिलती है, कहीं ना कहीं आपको वो वार्निंग मिल करके आपको उसकी सज़ा मिलती है। तो परमेश्वर भी यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर इतना समय, इतना धीरज परमेश्वर हमारे साथ रख रहा है और अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम निश्चय और निश्चय दंड के अधिकारी होंगे। अगर हम गलती करेंगे तो प्रियो, परमेश्वर तो माफ करता है, पर कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी अपनी सूली उठा के हम ही को चलना है। हमने अगर गलत काम किए तो उसका दंड हमें ही भोगना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का जब हम आगे पढ़ते जाएंगे रेवलेशन की स्टडी में, तो आपको ये 17, 18, 19, 20, 21 ये भेद सारे खुल जाएंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। आजकल जो टीवी वगैरह में और अधिक व्याभिचार दिखाया जा रहा है, और अधिक इस प्रकार की बातें दिखाई जा रही कि लोग भटकते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी आ गई तो मैंने देखा है, पहले हमारे घरों में भी ऐसा होता था, क्योंकि हम तो ताल्लुक़ रखते थे उन परिवार से। नींबू लटका रहे, मिर्चियाँ लटका रहे, कोई जूते की क्या नहीं घोड़े की नाल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, इस प्रकार के काम करते हैं, जबकि उसमें कोई सत्य नहीं रहता। ये सिर्फ एक मन का भ्रम मात्र है कि हाँ उससे प्रोटेक्शन हो गया। डिसीविंग, भटका देने वाली रूह है। मुझे डांट पड़ती थी मेरे घर में, क्योंकि मैं बड़ी कट्टर थी, माफ करिएगा, आज्ञाकारिता में रहती थी माता पिता के, परंतु ऐसी बातों पे मेरा विश्वास नहीं था। हम अपने माता पिता को कहते थे कि अंधविश्वास है ये, और फिर डांट भी पड़ती थी, छोटे थे ना घर में, तो डांट पड़ती थी कि आप सुनते नहीं हो। हालांकि हम उनके सबसे आज्ञाकारी बच्चे थे, परंतु ये होता है प्रियो, होता है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ, तो वो परमेश्वर की मर्जी थी कि वो मुझे अपने सेविंग नॉलेज में लाना चाहता था, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। 21 कार्ड देखेंगे, परंतु डरपोकों और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारों और व्याभिचारों, चारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। कहाँ पर? फुरात के पास वाली आग की झील में, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जहाँ से ये 20 करोड़ निकले हैं दुष्टात्माएं, और यह वहाँ दूसरी मृत्यु होगी, दूसरी मौत होगी। दूसरा कुरिन्थियों, अच्छा ये जो जादू टोने वाली बात है या व्याभिचार की बात है, अगर ये देखें तो कई कंट्रीज है जहाँ पर, कई कंट्री क्या ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में वो लीगल कर दिया गया है, मतलब उसको आज़ादी दे दी गई है, लाइसेंस मिल रहे हैं उसके। जो नहीं करना चाहिए उस चीज का लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट, और लोग भी फॉलो कर रहे हैं। किसी को ना मालूम करे पड़े तो वो चुपके जाके करके आते हैं बुरे काम, अपने परिवारों को धोखे में रखते हैं। ऐसा ना हो, इसीलिए हमें उसके वचन में बने रहना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 4 वर्स, 4थे अध्याय का 4था वचन, 4थे बाब का 4था वचन आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, किसका? बाप बेटा, हम कहते हैं ना एक ही है। वचन में लिखा है, यीशु ने खुद कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है, राइट? तो जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, अशरफ की छवि मैथ्यू है, आनंद अपने पापा की छवि पे है। ऐसा सब माता पिता को होगा, उनको देख देख हम खुश होते रहते हैं, है ना? परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसको हम नहीं जानते। क्या कहता है वचन? अंधी कर दी है आंखें, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि सेटन दुष्ट चाहता ही नहीं कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आत्माएं बचेंगी। उसका प्लान जो है नष्ट करने का दुनिया को, वो सफल नहीं होगा। उसका प्लान जो है एंटीक्राइस्ट का आकर के कि त्राही त्राही मचाना, लोगों को नाश करना, वो सफल नहीं हो सकेगा। हम देखते हैं कि यह सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर समाज में ही नहीं है प्रियो, इवन खुदा के खादमों के बीच में ये हो रहा है। मुझे सुनने में आता है कि मैंने सुना है, आंखों से देखा भी है कि लोग पानी और तेल और तस्वीरें इनके बारे में, इनको बेच करके, इनके नाम से भ्रम पैदा करके कि आप ऐसा करेंगे तो छुटकारा पा जाएंगे। यीशु के वचन को नहीं, यीशु के नाम को नहीं, उसकी आज्ञाकारिता को, उसके वचन को मानने की बात नहीं सिखाते। कहते कि तेल पानी लगा लो। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ऐसा हो रहा है, भ्रम पैदा करते हैं। आके खूब ढेरों आशीषें दे देंगे आपके घर में, आपसे वो आपके हदिया गिफ्ट कैश लेके चले जाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छा सुनते हैं, आपके कान आनंदित होते हैं, आपकी आत्मा खुश होकर के उनके लिए दे देती। परंतु वास्तविक में वो ट्रैप है, ट्रैप है। अगर परमेश्वर का खादम है तो वो आपको उसके वचन में बढ़ाएगा, आपको भ्रम में नहीं डालेगा प्रियो, आपको भटकने नहीं देगा। उसके हर काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, यीशु के नाम की महिमा होगी, वो बढ़ेगा और हम घटेंगे। इसीलिए आज हमें सावधान होने की जरूरत नहीं है। कई जगहों पर जहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनके साथी मसीही नहीं है। आज बात हो रही थी मेरी और लखवीर की। मेरे पति ने मुझे अपने विश्वास में लाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो अगर वो दुनिया को बताते होते तो उनको गलत साबित करते, बट दुआ करते थे और उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा कॉन्फिडेंस गेन किया। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये गवाही, जिंदा गवाही मैं खड़ी हूँ आपके सामने, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि आनंद बीमार था और उसकी मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। That was the day मैंने सोचा कि जब ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कर सकता है तो उनके लिए मैं क्यों नहीं कर सकती। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बचा तो पूरा घराना बचेगा, परंतु अगर वो व्यक्ति अपने साथी की बात नहीं सुनता है या आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसके वचन के प्रति कानों को डेफ कर लेते हैं, सोचते आज नहीं कल नहीं परसों मैं कैसे करूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसको ग्रहण करता है उसको बोल्डनेस भी वही देता है, दुनिया को बताने के लिए गवाही के रूप में खड़ा वही करता है। और अगर जो नहीं करेगा तो आज उनको खुदावन सावधान कर रहा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, दारू, जादू टोना, सिगरेट, व्यभिचार, परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं देना। उसने कहा है कि बाप बेटा रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लो, मेरी आज्ञाकारिता में रहो, वचन में दृढ़ हो, अपने मार्गों को सीधा करो, परंतु हृदय को पत्थर कर रखा हुआ है। आज परमेश्वर उनको वार्निंग दे रहा है। वैसे ही वो क्रोध करने में धीमा, दया करने में धनी है, तो उसकी दया और अनुग्रह को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अनजान नहीं रहना है उससे, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। अनजान वर्ड सही नहीं था, अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है।
वचन क्या कहता है कि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, चमकने नहीं देगा। और परिणाम क्या होगा? परिणाम जो हमने देखा कि वह उनमें भटका देने वाली आत्मा लेकर के आएगा उनके ऊपर। हालेलुया। अभी हमने जो पहले वचनों में देखा है, तो इस प्रकार से अगर अपने जीवन में नहीं होने देना, आप थोड़ा सफल होते फिर से बैक स्लाइड हो जाते, किसी काम में हाथ डालते, थोड़ा फ्लरिश होते दिखाता है वो, आपको लगता है कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, और फिर सडन बैकलॉग। तो इन बातों को हमें देखना है प्रियो, आज हमें एनालाइज करना है कि हमें इन बातों का सामना न करना पड़े। जो रेवलेशन की स्टडी है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि यह काम होगा, परंतु परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से, ये मेरी और अशरफ की कलीसिया नहीं है, अपनी कलीसिया जब कहा जाता है तो वो यीशु की कलीसिया है। अपने लोगों से वो बात करना चाहता है, कलीसिया उसकी है और वो अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। कभी भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि अपनी कलीसिया के बारे में जब हम लोग दुआ करते या बोलते समय कहते हैं तो वो मेरी या अशरफ की है ना, ये सिर्फ परमेश्वर की, परम पिता परमेश्वर की। हालेलुया। तो आज जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिनके जीवन में कहीं नासूर है, हम सबों को एनालाइज करने की जरूरत है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबों के लिए है, ये सबों के लिए है कि हमें प्रकाशित वाक्य से सीखना है, रेवलेशन हासिल करना है, जो परम पिता अपने वचनों के द्वारा हम पर अपना प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। आज इस समय में आप अपने जीवनों को उसके सामने समर्पित करिए। आइए हम खड़े हो जाएंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, आज जितने यहाँ पर भाई बहन खड़े हैं, हम खड़े हैं प्यारे पिता, हम सब पर अपना प्रकाश प्रकाशित करें। हे प्रभु जी, आज जो आपने अपने वचन के द्वारा भेद की बातें कही है प्यारे पिता, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, मध्यस्थी करते हैं कि हम में से कोई भी भटकने ना पाए प्यारे पिता। हे प्रभु जी, हमारा शरीर कमजोर है प्यारे पिता, परंतु रूह आपके लिए है, फिर भी हम भटक जाते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, आज अपनी पाक रूह के द्वारा हम में से हर एक के साथ बात करिए, और जो आपको नापसंद है, अगर कहीं अनाज्ञाकारिता है तो उसे अपनी आज्ञाकारिता में लेके आइए। नापसंद चीज़ों को हम में से दूर कर दीजिए। अगर किसी ने यहाँ पे हृदय को कड़क करके रखा है परम पिता, कानों को बहरा करके रखा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहे, उनके ऊपर अपना खास प्रकाश प्रकाशित करिए कि वे आपके वचन को समझ करके आपको ग्रहण करने वाले हैं, ताकि उनका जीवन आशीषित हो, उनका परिवार, उनका भविष्य आशीषित हो। ओ प्रभु जी, वो उस वृक्ष के समान हो जाए जो नदी के किनारे लगता है, 12 महीने उसके पत्ते हरे रहते, समय आने पर फलता है। हे प्रभु जी, इनमें से हर एक का जीवन वो हो जाए जो आपके लिए समर्पित हो, आपके सुसमाचार को फैलाने वाला हो। हे प्रभु जी, हम में से हर एक का जीवन ऐसा हो जाए कि जिस काम में हाथ डाले वो फल लाने वाला हो। ओ प्रभु जी, उस हक को अदा करने के लिए हर एक को अपनी आज्ञाकारिता में लेके आइए, हर बुराई से बचा लीजिए प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, हम कमज़ोर हैं, पर हमें आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है, और दिन प्रतिदिन हर क्षण हमें आपकी और अधिक आवश्यकता है। हे परम पिता, अभिषेक करिएगा, अभिषेक करिएगा, अभिषेक करिएगा एक रूप पे। ओ प्यारे पिता, अभिषेक करिएगा, और रूह के द्वारा हर एक से दर्शन में बातें करिए, ड्रीम्स में बातें करिए, अपने आप को रिवील कर दीजिए परम पिता, जैसे आपने दानियल को किया था। एक भी यहाँ पर जो जान है वो व्यर्थ न जाने पाए, आपके नाम के लिए एक उपयोगी वस्तु बन जाए। ओ प्यारे पिता, आज आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव, आदर, सम्मान, सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद के लिए बहुत ताली हो जाए, और आपकी ताली इसीलिए बजाइए कि आप परमेश्वर को बताइए कि उसने आपसे बात की है, और आप उसके लिए अपने आप को
देंगे।